ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो जिराफ ऑफ फंक्शन है। अच्छा, तब जो जिराफ ऑफ फंक्शन में ना आपको बेसिक लाइन बनाने आनी चाहिए। अभी तो एच इक्वल टू 3 है और वाई इक्वल टू 10 है। तो एच इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया? तो एच 3 पे क्या चल दो, डायरेक्ट लाइन बना दो। वाई इक्वल टू 10 है तो वाई इक्वल टू 10 पे क्या चल दो, लाइन बना दो। तब एच और वाई होएगा, डायरेक्ट लाइन बनेगी। अब इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि वाई क्या होना चाहिए, तबदेत होना चाहिए। तबदेत नहीं होना, पहले क्या चलते तबदेत बना दो अपने पास। तो तबदेत बनाने के लिए आप यहाँ पे अपने पास एक बॉट बनाओ। चल कितनी वैल्यू सपोर्ट करते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिट। पर मैं हमेशा कितनी वैल्यू सपोर्ट कर 4। तो हमने अपनी मल्टी से वैल्यू सपोर्ट नहीं, जिराफ से अकाउंट करनी। जिराफ के जितना -3 से लेते 3 तक है। तो मैंने अपने पास 0 1 2 3, मैं 0 डाल दूंगा, 0 फिर 3 कितना आ गया 3। फिर यहाँ 1 डाल दूंगा, 1 फिर 3 4, 2 फिर 3 5, 3 फिर 3 कितना आ गया 3। अब मैं तो फिर और चल देता हूँ, 0 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 5 और 3 पे 10। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये? तो जिराफ हमारे पास बन जाए। लाइन तोतित करना कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, ये लाइन 8 मिनट 1 पे जितना दिए हुए ने मेरे पास ये 4 दिए हुए। तो ये क्या बन रही है हमारे पास, ये लाइन बन रही है। ठीक है, बेसिक लाइन इस तरह से बनती है। अब हमारे पास तर्फ वगैरह कैसे बनता है, अब आओ इसमें बहुत डिटेल में अपने पास सारे पार्ट वगैरह हो गए। ये तर्फ थी वेतन है, वैसे ये कौन थी वेतन है, पॉजिटिव वेतन है। जैसे पता चला तुझे एच के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब एच की वैल्यू दे हुए ने, वाई की वैल्यू, अब 2 वैल्यूज अननोन है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसमें वर्किंग नहीं करना। एच की वैल्यू क्या दे हुए ने, 0। तो यहाँ पे मैं अपने पास 0 डाल दूंगा और यहाँ 0 डाल दूंगा। तो 0 था इतना 0, 4 0 तो 0, 4 0 तो 0, तो आंसर जितना आ गया ये -15 आ गया। अब मैं 1 डाल दूंगा, यहाँ भी 1, तो 1 था इतना 1, 4 1 था 4, 4 1 था 4 -15, 0 -15, तो ये कितना आ गया मेरे पास -15 आ गया। ये वैल्यू तो देख। अब मैंने बोला जिराफ बनाना है। अब 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, तो ये एक डब्बा जो होता है ना आपके पास, ये एक डब्बा अगर मैं बोलूँ, ये एक डब्बा 1 सेंटीमीटर का होता है। अब 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट है, मतलब 1 2 3। अच्छा 2 यूनिट बोला होता 2 4 3, 3 यूनिट बोला होता 3 3 9 12। अब मैंने अपने पास बोला थे 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट होना चाहिए, और कहाँ से स्टार्ट हो, -3 से लेते 4 तक। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, तो यहाँ पे अपने पास ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा -1 -2 और -3। फिर वाई एक्सिस पे अगर मैं अपने पास बोलूँ तो 1 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट है, 5 पर तक लेना है, -35 से 35। तो मैंने अपने पास यहाँ पे 5 से लेते 35 और ये -5 मतलब 0 से लेते -35 से बना दिया। अब बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए 0 और 1 में कितना डिफरेंस है, और कितनी लाइनें मेरे पास आई थिंक 5, तो 0.2 आ दिया। और यहाँ 0 और 5 में कितना डिफरेंस है 5, कितनी लाइन है 5, यहाँ कितना आ दिया 1। तो पर यूनिट यहाँ पे 1 आ दिया, और पर यूनिट 0.2 आ दिया। फिर और चलते हैं, वैल्यू क्या है जितना, -3 पे 33, -2 पे 9, -1 पे -7, -3 पे 33। तो -3 पे 33 बनाना है, तो ये हमने यहाँ पे अपने क्या बना 33। -2 पे था आई थिंक 9 था, -1 पे मेरे ख्याल थे -7 था, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल थे 0 पे -15, 0 पे -15 है, 1 पे -15 है, 2 पे मेरे ख्याल थे आई थिंक आपके ख्याल थे -7 है, 2 पे आपके पास -7 है, 3 पे आपके पास 9 है, और 4 पे आपके पास इतना है 33। पॉइंट समझ में आ गए। अब उसके बाद टोटल करना है तो हमें, तो जिराफ तो जितना स्मूथ बन रहा है हमारे पास। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करे जी, ये दिया और ये तेल टर्फ बनाना है ऊपर, ये और ये थोड़ा सा नीचे से अपने पास, ये तो क्या बन रही है कन्फर्म होते। तो हमारे पास क्या आता है अक्कल सवाल में, ये होता है कि सबसे पहले वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद क्या बनाओ, जिराफ बनाओ। 100% श्योर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम बात करें थे तीसरा पार्ट,
ऑन द सेम एज इतनी जिराफ पे हमें क्या बनानी है, इतनी लाइन बनानी है। तो इतनी लाइन बनाने के लिए अपने यहाँ पे क्या है, वाई और एच है, यहाँ पे आप क्या बना लो, डब्बा बना लो, या एच या वाई, वैल्यू पुट करे थे 0 1 2 और 3। तो यहाँ एच की जगह 0 डालूंगा, 2 0 था 0, 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, 1 डालूंगा, 2 1 था 2, 2 प्लस 5 7, 2 2 था 4 और ये 9, 2 3 था 3, तो तेरे पास कितना हो गया 11। तो मतलब ये मेरे पास तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 0 पे 5 है, 0 पे 5 बना दिया, 1 पे मेरे पास 7 बना दिया, 2 मेरे पास 9 बना दिया और 3 पे मैंने अपने पास क्या बना दिया, 11 बना दिया। अब इसके बाद ये चीज़ अपने पास होती, लाइन हमेशा तोतित करना थे भरी थे भरी में लाइन प्लॉट होती। तो पहला पार्ट वैल्यू निकाली, फिर ग्राफ बनाया, फिर क्या बना दी, लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद हम लोग बोले था राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन मीट द कर्व। द लाइन और कर्व क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, वो हमें करना है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे द लाइन और कर्व मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कर्व है और ये हमारे पास क्या है, ये लाइन। तो ता मीट तरह यहाँ मीट दिया और यहाँ मीट दिया। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया 3 पॉइंट, मैंने 3.2 आ दिया और ये आ गया मेरे पास -1.8। तो मतलब मेरे पास आ दिया 3.2 आ दिया और -1.8। एक्स कोऑर्डिनेट अगर बोला होता वाई कोऑर्डिनेट तो मेरा वाई की वैल्यू भी दिखती और वाई की वैल्यू भी दिखती। तो पहला बात तो हमारे पास यहाँ पे ये सही था कि हमारे पास क्या हो, जिराफ में वैल्यू निकालने का होएगा, जिराफ बनाने का होएगा, जिराफ बनाने के बाद हमारे को क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन और टर्फ मीट कर रहे हो तो उससे अपना क्या लेता जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर लेता जाएगा। ठीक है, अब हमने जो ताल तो अंतम अपने पास करे, तो ताल तो अंतम हमने क्या करे थे, वैल्यू निकाली, फिर हमने जिराफ बनाया था, फिर अगर हमें स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करनी हो, स्ट्रेट लाइन तो कैसे ड्रॉ करते हो, लाइन और कर्व। अब तो सवाल यही बिल्कुल सेम सवाल है और इसमें मैं दूसरे पार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले वैल्यू हमने निकाल के अपने पास क्या कर लिया, जिराफ तो प्लॉट कर लिया। अब हमारे पास आएगा यूज योर जिराफ टू सॉल्व द इक्वेशन। अब बच्चा पता है क्या करेगा इन सवालात में, ये प्लस 10 है, वहाँ जाते क्या चल देगा, -10 चल दिया। फिर आपने इतनी मिडल टर्म ब्रेक करो दी या चौथे फुला 2 एट्टे आंसर आ गए, तई आएगा और नंबर आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिला था, तब आंसर तई, क्योंकि ये इक्वेशन तो कितने सॉल्व करना है, जिराफ से सॉल्व करना है, मैनुअली सॉल्व नहीं करना। अब मैंने अपने पास सबसे पहले ये बोला कि वाई की इक्वेशन क्या दी, मैंने पल के बताओ थी, 4 है जितना है -4 है -15, ये वाई के बराबर है। अब मुझे फौरन देखना है क्या ये चीज आपको वाई के बराबर दिखते, ये आया ना, ठीक है। 4 है 12 भी मेरे पास है, -4 भी है और -15 भी, तो y इक्वल टू 10 बोला जा सकता है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो जब y की वैल्यू मेरे पास 10 है तो y की वैल्यू में बता देते, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी तो ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये अपने पास जैसे y इक्वल टू 10 की लाइन बना दी, ताकि हमें याद हो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक आ दिया -2.4 और एक आ दिया मेरे पास 3.4। तो एक आंसर मेरे पास कितना आ दिया, एक आंसर मेरे पास आ दिया -2.4 आ दिया मेरे पास और एक आंसर मेरे पास कितना आ दिया 3.4 आ दिया। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा अगर वाई के बराबर नहीं होती तो फिर हम क्या करते अपने पास, ये वाला केस और में आ दिया। अब मैंने बोला दूसरा केस, सबसे पहले देखो क्या ये चीज आप तो y के बराबर दिख रहे, ये 4 है दिखता है, -4 है -25 नहीं, क्या फर्क है अपने पास, ये चाहिए ये चाहिए, होना क्या चाहिए -15, देवेन क्या है -25। तो अब मैंने बोला कि मैं ऐसा क्या करूँगा, तो मैंने बोला 4 है दिखता है, -4 है -25, तो 25 में ऐसा नंबर में क्या डालूंगा कि मेरे पास -15 बन जाए, कितना +10, ठीक है। तो +10 करूँगा मैं अपने पास, तो 25 में थे 15, तो मैंने बोला थे +10। तो जब मैंने अपनी मर्जी से बल सपोर्ट दिया ना,
तो सामने भी क्या करूँगा वही नंबर क्यों तो अफेक्ट तो 10 और 10 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा वापसी वही इक्वेशन बन जाएगी। अब चलो अब मैंने बोला था फोर्थ है कितना है -4 है -15 0 प्लस 10 कितना हो गया 10। अब ये y के बराबर है आया ना ये y की वैल्यू क्या आ गई 10 तो y की वैल्यू मेरे पास 10 है तो y की वैल्यू मेरे पास 10 है तो 8 आ गया मेरे पास तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा होगा ना ये तो मेरे पास आ रहा है -2.1 या -2 और 8 मेरे पास जो आ रहा है वो 3 तो मतलब 3 और -2.1 ले लेता हूँ तो मतलब 8 आ गया मेरे पास 3 आ गया और 8 मेरे पास कितना आ गया -2.1 मेरे पास आ गया। तो अभी यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट थीटा दे थी तो वाई के बराबर कर दो अपने पास थीटा ताकि हमारे पास क्या हो जाए ये तीन अपने पास 12 हो जाए अपने पास। तब हमने जैसे दो बार हमने कर लिए हमने वाई तो 10 दिया या वाई तो 10 दिया। अब तीसरा पार्ट देखना और एक तो मैं पुराने पार्ट से भी लिंक करूँगा देखो यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन और फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब इक्वेशन बनानी है। अब आप छोड़ दो इक्वेशन सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास वाई के बराबर नहीं देखते हैं अगर मैं अपने पास बोलूँ ये है मेरे पास ये नहीं है और ये नहीं है तो मैंने अपने पास बोला था फोर्थ है कितना है माइनस थे ऐसा क्या नंबर में लाऊँ थे -4 ऐसे और -3 ऐसे तो यहाँ पे मैंने अपने पास यहाँ पे क्या बोल दिया +2 बोल दिया तो इस मेरे पास -10 थी है और यहाँ -15 है तो क्या नंबर लाऊँ तो -10 थी है तो क्या नंबर लाऊँ -15 बनना है यहाँ पे मैंने बोला +5 तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे दो नंबर एक +2 है सपोज दिया एक 5 दिया तो फोर्थ है कितना है -4 है -15 2 है +5 अब ये बताओ ये चीज़ कितने बराबर है तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 +5 तो ये क्या बन गई ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई अगर ये देता था ये क्या बन गई ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन गई है स्ट्रेट लाइन अपने पास लिख लेते हैं तो ये हमारे पास जो बन गई वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है अब यहाँ पे क्या था प्रीवियस सवाल में देखो क्या स्ट्रेट लाइन देवेन थी हमने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी पहले यहाँ पे हमने क्या करी स्ट्रेट लाइन पहले निकाली ठीक है अब निकालने के लिए फिर स्ट्रेट लाइन निकालने जो क्या बोल रहा है दो तन्नेता बोल रहा है तो दो तन्नेता यहाँ पे बोल रहा है तो दो तेरे आप यहाँ पे क्या बना दो दे डब्बा बना दो दे सर आपने उनमें डब्बा क्यों नहीं बनाया था तो मैंने अधीन बोलूँगा यहाँ वाई 10 आया था या वाई 10 ही आया था अब यहाँ क्या आती है तो वाई और एक्स आती है तो यहाँ 0 1 2 3 0 डालूंगा 2 0 था 0 ये हो गया 5 2 1 था 2 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 2 2 था 4 और ये हो गया 9 और 2 3 था 3 तो 3 और 5 कितना हो गया 11 तो मैं तो प्लॉट कर दूंगा अपने पास 0 पे मेरे पास 5 1 पे मेरे पास 7 2 पे मेरे पास 9 और 3 पे मेरे पास 11 तो ये मेरे पास क्या बन रही थी ये मेरे पास तो लाइन बन रही है अपने पास लाइन प्लॉट होते हैं अपने पास। अब लाइन प्लॉट होने के बाद अब इन्होंने बोला है एंड सॉल्व द इक्वेशन अब ये देखो इसका मतलब क्या है वहाँ क्या होता था वहाँ पे लैंग्वेज होती थी राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन मीट द टर्फ इतना मतलब भी यही है तो ये तो फोर्थ अब सॉल्व द इक्वेशन है फोर्थ है कितना है -10 तो क्या करो सॉल्व करो अब इसको हमें मैनुअली सॉल्व नहीं करना ये बना कहते होएगा द टर्फ और लाइन तो क्या किया होएगा इक्वेट किया होएगा मतलब मैं आपको यहाँ प्रूफ करके देता हूँ तो मैंने बोला भाई ये टर्फ की इक्वेशन थी फोर्थ है कितना है -4 है -15 ये टर्फ की इक्वेशन है और लाइन की इक्वेशन है ये वाला पार्ट भी हमारे पास आता है y इक्वल टू 2x प्लस 5 हमें इनको सॉल्व करते हमें तो प्रूफ करना है फोर्थ है कितना है -10 -10 इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वेशन बनी हुई थी द टर्फ और लाइन तो मीट करूँगा ना तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव इक्वेशन हमारे बन गई अभी तैते बन रही है इसमें वाई सब्जेक्ट बना हुआ है इसमें वाई सब्जेक्ट बना हुआ है ये चीज़ तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो या एक तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो मतलब फोर्थ है कितना है -4 है -15 और 2 प्लस 5 तो फोर्थ है कितना है ये प्लस यहाँ से और माइनस ये प्लस यहाँ से और माइनस तो फोर्थ है कितना है -10 इक्वल टू 0 तो ये क्या बन गई ये इक्वेशन बन गई प्रूफ हो गया और अगर देता जाए ये तो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है पॉजिटिव इक्वेशन है
अब आप इतनी मिडलतम ब्रेक कर लो, या आप तो अपने पास क्या लगा लो, पॉजिटिव फॉर्मूला लगा लो। तब आप लगाओ दे तो अपने पास क्या आई थी, एक्स की वैल्यूज आई थी अपने पास। अभी मैं चलते बताऊंगा। तो मतलब इसका मतलब यही है द टर्फ, ये इक्वेशन आपसे तो पूछे ना कैसे बनी हुई थी, तो आप बोलना द टर्फ और लाइन क्या करी हुई थी, मीट करी हुई थी। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ पे मैंने अपने पास ये बोला थे, अगर मैं प्रूफ करके भी दूंगा। अब टर्फ और लाइन, तो ये कौन सी इक्वेशन थी, एक टर्फ थी और ये कौन सी थी, लाइन थी। तो ता मीट कर रही है, तो ये मेरे पास ए का आंसर वही 3.2 आ दिया और ए का आंसर -1.6। तो मतलब मैंने बोला 3.2 आ दिया और -1.6। मतलब कहने का मीन क्या था, यहाँ पे तब से पहले हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकाली, कैसे निकाली, तरफ तो और ये वाली चीज़ तो वाई से बराबर चलती थी, आ गई स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर हमने क्या करी, स्ट्रेट लाइन तो दौड़ा। फिर उसके बाद ये तो फोर्थ है, जितना मैंने 10 थी। अगर मैं तो 12 चलता टर्फ और लाइन, तो मैं 12 चलता तो मेरे पास आंसर क्या आता, मतलब ये टर्फ और लाइन तो ये पॉजिटिव इक्वेशन बनती। अभी तो मैं 12 चलता तो आंसर, तो मैंने क्यों मैं मैनुअली 12 करूँ, इतनी लंबी करूँ, क्योंकि मैंने बोला कि लाइन में बना देता हूँ, टर्फ में बना देता हूँ। टर्फ और लाइन मीट कर रही है, तो तब मेरे पास क्या चल तो एक आंसर अपने पास